क्या हुआ जीजी? आप बार बार रसोई में मेरे पास क्यों आ रही हैं? आपको जो कुछ चाहिए बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। या आज फिर से मेरे काम में कुछ कमी हो तो बता दीजिए, मैं हमेशा की तरह बिना बुरा माने अपनी कमी सुधार लूंगी। रंजना शादी के बाद पग फेरे के लिए आई ननद नीलू से बोली, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में उसको वापस ससुराल भी जाना था। भाभी, मुझको आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। नीलू कुछ लज्जित होकर बोली, ऐसा भी क्या है जीजी, जैसे हमेशा ही हर बात आप बेबाक बोल देती थी, वैसे ही आज बोल दीजिए। तब में और अब में आखिर कौन सा अंतर आ गया? भाभी, बहुत अंतर आ गया है। अब मैं भी किसी की भाभी हूं, और आज मैं भी उन परिस्थितियों से गुजर रही हूं जिन परिस्थितियों से कभी आप गुजरती थी। नीलू रंजना का हाथ पकड़कर बोली, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रंजना ना चाहते हुए भी अपनी बीती हुई जिंदगी में पहुंच गई, जहां सास कम सासपना दिखाती, लेकिन ननद उनसे ज्यादा सास बनकर रहती। हर काम में उसको टोकती रहती। कितना भी अच्छा खाना रंजना बना ले, लेकिन जहां परिवार के और लोग दिल खोलकर प्रशंसा करते, वहीं नीलू कोई ना कोई कमी निकालकर उसको नीचे जरूर दिखाने का प्रयास करती। आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही है, इनको अच्छे खाने पीने की कहां समझ। रंजना चाहे कितने भी सलीके से रहे, लेकिन नीलू उसका यही कहकर मजाक उड़ाती कि आखिर है तो मिडिल क्लास से ही ना, तो वैसा ही तो पहनावा, पसंद और रहन सहन रहेगा। नीलू अपनी माँ को भी बेमतलब की उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती, जबकि वो ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन कभी कभी वो भी नीलू के बहकावे में आ ही जाती, और उनकी बातों का भी शिकार रंजना को ही बनना पड़ता। अगर वैभव कुछ भी उसके लिए कमरे में लेकर आ जाता, तब तो नीलू कहर ही काट देती। मायके में तो कुछ देखा नहीं, इसीलिए यहाँ सब कुछ भैया से चोरी छुपे मंगाया जाता है। जैसे ही रंजना काम से खाली होकर आराम करने बैठती, वैसे ही नीलू को कुछ और खाने पीने की सूझने लगती, और रंजना के मायके जाने के नाम से तो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ लगती, क्योंकि कठपुतली की तरह काम करने वाली नौकरानी जो मिली थी। और रंजना सब कुछ सहती भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वैभव ने मिडिल क्लास रंजना से जबरदस्ती मनपसंद शादी की थी। हालांकि सबने समय के साथ रंजना को अपना लिया था, लेकिन नीलू को हमेशा ही रंजना से चिढ़ रहती। रंजना उससे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती कि ननद रानी, आप भी एक दिन किसी की भाभी जरूर बनेंगी। और समझता तो वैभव भी नीलू की हरकतों को था, लेकिन वो रंजना को हमेशा यही समझाता कि नीलू नादान है, और फिर कौन सा उसको हमेशा इस घर में रहना है। खैर, रंजना भी इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी तो ननद रानी अपने ससुराल जाएंगी ही जाएंगी, और उसके लिए सुख के दिन भी जरूर आएंगे। और रंजना की उम्मीद की वो घड़ी आ चुकी थी। नीलू ब्याह कर ससुराल चली गई थी। नीलू के भी एक छोटी ननद नीलू के ही समान थी। शादी के तुरंत बाद तारा डूब जाने के कारण ससुराल वालों ने भेजा नहीं, और 2 महीने बाद आज ही सुबह वो पति के साथ पगफेरे के लिए आई थी। भाभी, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ सचमुच बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, लेकिन आपने उफ तक नहीं की। मेरी सब ज्यादतियों को चुपचाप सहा, लेकिन कहते हैं ना कि आपका बोया हुआ बीज आपके सामने जरूर आता है। आज वही सब कुछ मेरी ननद मेरे साथ दोहरा रही है, और मुझको पहली बार आपके दुख का एहसास हो रहा है। नीलू रंजना का हाथ पकड़कर फपक पड़ी। जी, आज आपको इस बात का एहसास हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। हम कोई भी गलती करते समय भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब हमारे सामने भी आ सकता है। जी, मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं है, और आपकी भाभी हमेशा आपकी शुभचिंतक बनकर रहेंगी। रंजना नीलू के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भाभी, आपने मुझको माफ कर दिया ना। नीलू अभी भी रंजना का हाथ पकड़े थी। भाभी, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि आपको बिल्कुल छोटी बहन के समान बनकर दिखाऊंगी। जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। और अपनी ननद के लिए भी अच्छे भाव रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रंजना ने नीलू को गले लगा लिया। मेरी अच्छी भाभी कहकर नीलू भी रंजना के गले से लिपट गई। इस पल का रंजना ने बहुत इंतजार किया था। अरे भाई, ये ननद भौजाई में क्या खुसुर फुसुर चल रही है? बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वैभव रसोई में आकर बोला। अरे भाई, जब इतने दिनों बाद ननद भौजाई मिली हैं, तो कुछ तो बातें बनती ही है ना ननद रानी? रंजना मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी। और नीलू भी मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।